होगा जो अभी आप पढ़ेंगे सिस्टर्न। ये क्या है? नल तथा टंकी, हौज, हौज भी बोलते हैं, इसको टंकी भी बोलते हैं। यहाँ पर सिस्टर्न है, हम टैंक भी बोल सकते हैं। ये तो चैप्टर का नाम आपको हुआ, ठीक है। तो इससे सेपरेटली एक क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क से नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, ऐसा ये रेंज है, इसका 1 क्वेश्चन का रेंज है। तो देखिए, जब टाइम एंड वर्क पढ़े तो इसमें क्या था कि आदमी जो समय लेता था उससे रिलेशन निकालते थे, और इसमें नल जो समय लेगा उससे रिलेशन निकालने में है। आदमी दीवार बनाता था, आदमी गड्ढा बनाता था, आदमी कोई काम करता था। आज नल क्या है? टंकी को भरेगा, ठीक है, ज्यादा तो भरने वाला क्वेश्चन होगा, और कभी पानी बाहर भी करेगा। तो इस चैप्टर और इस चैप्टर में एक जगह पे थोड़ा सा फर्क है, और वही फर्क समझना। देखिए, बोले टाइम एंड वर्क में क्या था कि अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता, तो देखिए, एक आदमी 10 दिन में, एक लड़का 5 दिन में, तो यहाँ एक बैटरी लगता है सर, मिलकर क्या समय लेगा उसको हम क्या करते हैं? गुना और बाय में प्लस चीज ले लीजिए। ये जो आपको पाइथन सिस्टम है, इसमें क्या होगा? सपोर्टिंग और डिस्टर्बिंग दोनों होगा, जो कि टाइम एंड वर्क में नॉर्मली सपोर्टिंग होता था, है ना, कि दोनों मिलकर तो गुना बाय प्लस, ये ज्यादा केस बनता था, दोनों मिलकर गुना बाय प्लस, ठीक है। सपोर्टिंग का अर्थ है कि दोनों ही नल भरने वाला होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों नल भरने वाला, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। दोनों नल हो सकता है निकासी, ऐसा, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। दोनों भरने वाला एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, दोनों खाली करने वाला नल एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। लेकिन डिस्टर्बिंग में फील करिए कि एक भरने वाला नल चलाइए और एक वैकेटिंग नल चलाइए, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। ये पानी भरेगा और वो पानी निकाल देगा, तो डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए क्या है कि सपोर्टिंग दोनों तरीके से हो सकता है। देखिए, इसमें भी सपोर्ट कर रहा है, इसमें भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिस्टर्बिंग एक ही तरीके से होगा, एक भरने वाला और एक निकासी नल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से इसमें यही एक चीज एक्स्ट्रा आता है। अब देखिए, जब सपोर्टिंग सिचुएशन होगा, माने दोनों नल एक ही नेचर का हो, तो सपोर्टिंग, एक नेचर का एक नेचर का, ठीक है, और यहां विपरीत नेचर का, तो डिस्टर्बिंग। तो जब सपोर्टिंग होगा तो इसी के लिए इस जगह पर देखना है कि सपोर्टिंग के केस में आपको गुना बाय में प्लस का हेल्प लेना है। जब दो नल एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, आपका स्टेप होगा गुना और बट्टा में प्लस, मैंने दोनों के समय को गुना बट्टा में प्लस। लेकिन जब डिस्टर्बिंग होगा तो इस जगह पर आपको यहां पे गुना और बाय में माइनस। तो पूरे चैप्टर का थीम बस यही है, तो सब चीज तो वही है, यहां पे गुना बाय माइनस आपको इस केस में, क्योंकि एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो इतना बात पहले आप लिख लीजिए, तब क्वेश्चन पे सीधे आएंगे, और कुछ सीखना नहीं है एक्स्ट्रा, जो पढ़े हैं वही चीज लगेगा यहां भी।
एक चीज बस याद रखना कि जब दो नल एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तभी गुणा बाय माइनस होगा, सपोर्ट करेगा तो गुणा बाय प्लस। पूरे चैप्टर में यही थीम आपका लगेगा और बाकी वही जो आप टाइम एंड वर्क में पढ़े हुए हैं। देखिए, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चला दे तो क्या समय लगेगा भरने में? देखिए, एक 20 मिनट में भरेगा, भरने वाले का पहचान, और एक 30 मिनट में भरेगा, भरने वाले का पहचान। तो आप बोलिए कि अगर ये दोनों नल एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा या डिस्टर्ब? सपोर्ट करेगा, एक ही नेचर है, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो क्या लिखिएगा? तो गुणा बाय में प्लस, ऐसे ये सीधे 50 लिख देना है, ठीक है। अब यहां से इसको काटिएगा तो 12 ना, 12 मिनट में दो मिलकर भर देगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यही करना है। देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नल एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटा, 6 घंटा और 12 घंटा में भर सकता है। भरने वाले के लिए पहचान के लिए हम ये प्लस देते हैं, ठीक है। बोला कि तीनों मिलकर एक साथ टंकी को कितने देर में भर देगा। आप बोलिए, ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, यहाँ डेज रहता था, तो क्या करते थे? पहले एक लाइन, इन सारे का एलसीएम 4 से काटिए, 6 से काटिए, 12 से काटिए, तो क्या निकला? आंसर हो गया। अब इसमें किन्हीं को भी अभी सोचना अगर पड़ रहा है तो गलत है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क में आदमी बोलकर पढ़े हुए हैं आप। इसी के लिए ना फॉर्मूला था ये वाला, इससे भी बनता है। तीनों मिलकर के आपका है ना, एबीसी मिलकर के क्या समय लेगा, तो हम इस पर बैठे, लेकिन इससे मना किए थे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसमें हम उसी को चेंज कर लेते कि एलसीएम लीजिए, एक लाइन दीजिए और जितने बार में कटा है जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। ये ज़्यादा अच्छा है। देखिए, बोला कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटा और 3 घंटा में भर सकता है। बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, खाली टंकी को भरने में क्या समय लगेगा? बोले दोनों नल एक साथ चलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो गुणा बाय प्लस, क्योंकि सपोर्टिंग नल है दोनों, तो गुणा बाय प्लस। तो बोले 6/5 हो गया, तो 1.1/5 हो गया, और ये 1 घंटा 60 कटेगा तो 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। ये आंसर हो गया आपका। एक टंकी में 2 नल लगे हैं, पहला उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, 4 घंटे में भर सकता है, 16 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों के एक ही समय पर चला दे, टंकी कितने देर में भर जाएगी। आप क्वेश्चन पढ़े समझ में आ गया कि ये दोनों एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करेगा तो गुणा बाय माइनस, तो आप गुणा बाय माइनस कर दीजिए। माइनस मीन्स बड़ा में छोटा माइनस, 16 में 4। अब ये 16/3 हो गया है ना, 12 है, 3 बार में कटा, तो इतना आवर्स है ये। यही आपके प्रश्न का आंसर। तो 3 से काटेंगे ऐसा,
ये उत्तर अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको 5 घंटा और 60 लेंगे तो 20 मिनट। अब देख लीजिए क्या दिया है, ये दिया है कि ये वो दिया है, यही दिया है। तो चलिए यहीं तक लिखिए। इसमें डिस्टरबेंस आ गया, क्योंकि एक भरने वाला था एक निकासी था। देखिए बोला एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में भरता है, तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। यदि टंकी आधा भरा हो तो रिसाव से टंकी कितने समय में खाली होगा? इफ द टैंक इज हाफ फिल्ड, टंकी आधा भरा हो तो ऐसे है ना यहाँ पर। चलिए देखिए एक सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। बोले ये एक टैंक है जिसमें एक नल लगा है और ये 24 घंटे में इसको भर सकता है, ठीक है। तल में रिसाव के कारण बोले अब एक फिगर हम दिखाते हैं ऐसे सेम, टंकी वही है, नल वही है, लेकिन इस जगह पर अब यहां पर एक छेद हो गया जिसके कारण पानी यहां पर, इसको बोलते हैं ऊज आउट करना, ऐसे ना, ऐसे मीनिंग इससे पानी रिसना को हम लोग बोलते हैं ऊज आउट, है ना, धीरे धीरे रिसता है। एक होता है पानी टपकना, ड्रॉप गिरता है, और ये हो गया रिसेगा, है ना, सीपेज थोड़ा थोड़ा दिखेगा ऐसे ऊज आउट। तो ये बोल रहा है पानी धीरे धीरे इससे थोड़ा थोड़ा करके रिस रहा है, ये चीज है ना। यहाँ पर आप बोलिए जो नल जो काम 24 घंटे में कर लेता था, आज वही नल वही काम कर रहा, बट यहां से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, तो समय इसको 24 जो लगता था अब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन यहां पर बोला कि नहीं 24 नहीं लगा, ऐसे हम वहां पर 24 अभी रहने देते हैं समझने के लिए कि ये बोला था, लेकिन ये आपका जो है संभव नहीं हो रहा है ये चीज। तो यहीं पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 36 लग रहा है ऐसे। इसका लैंग्वेज में क्या अर्थ आ रहा है वो फील करिए, देखिए अपने आंसर आ जाएगा। हाँ कि 24 घंटे का काम ही उसी के द्वारा 36 घंटे में हुआ। तो बोले 24 घंटे का काम 36 घंटे में हो, इसका अर्थ है कोई डिस्टरबेंस, है ना। बोले पटना से दिल्ली का जर्नी 12 घंटा 14 घंटे का है, लेकिन 24 घंटा लग गया, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि कहीं पर डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है। तो 24 घंटे का काम 36 घंटे में हो, मीनिंग है कोई डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस अगर होगा तो आप करेंगे गुणा, बट्टा में माइनस, तो बोले ये 12 से कटेगा 72 आ जाएगा, तो आपको आवर्स में है, तो मीनिंग है 72 घंटा में ये जो डिस्टर्ब किया था ना उसका समय निकला। मीनिंग है वो निकासी नल जो है, जो पानी जहां से चू रहा है, वो अकेला पूरे टैंक को 72 घंटे में खाली कर सकता है। ये आंसर हो गया। तो ये तो हम समझाने के लिए आपको दिखाए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि 24 घंटे का काम अगर 36 घंटे में हुआ तो कोई डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस जैसे होगा पाइप एंड सिस्टम में तो गुणा बाय माइनस। ये क्या है, अच्छा आधा करिएगा तो आधा कर दीजिए। चलिए अब आइए, ये तो हम इसमें दिखा दिए, टंकी ऐसे था, सपोज आधा ही भरा, पूरा भरने में ऐसे था, तो आधा ही का बात उठा है, तो अब यहां से हम आंसर चेंज कर देंगे और आंसर यहां लगाएंगे 72 में आधा, क्योंकि आधा टंकी में आधा समय लगेगा, तो उत्तर फिर क्या लगा देंगे 36 घंटा। मैंने फाइनल आंसर आप इसको लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए
देखिए ये सभी बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मीनिंग है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना जो भी होता है उस पर आधारित ये सब क्वेश्चन, अरिथमेटिक का मैक्सिमम जगह पर वही क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए गांव घर में जैसे इस प्रकार से एक नल है ऐसे, और इस नल से ऐसे पानी गिरा, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये जो एरिया होता है ऐसे, ये एरिया, तो इस एरिया में क्या है ना लोग यहाँ पे एक बाल्टी रखता है, ठीक है, तो बाल्टी भी हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये एक बाल्टी यहाँ पे रहता है, उसका जो भी हैंडल हुआ है। तो बोले चूंकि गांव घर में क्या है ना इस नल से पानी गिरना है, हैंड पंप है, पानी इसको भरता है, तो ये जो बाल्टी होता है ना ये नॉर्मली मेटल का होता है, इसलिए शहर में प्लास्टिक का बाल्टी लेकिन गांव में मेटल का, इसलिए कि शहर में क्या है कि आपके बाथरूम में ये बाल्टी वहीं रहता है, उस बाल्टी को कैरी नहीं करना पड़ता। लेकिन गांव में क्या होता है ना कि नल है दूसरे के दरवाजे पर, वहां से भी पानी लाके यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो पानी को कैरी करता है, तो नल से भरा और भर के जो है ना फिर लाता है, तो ये मेटल का होता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। नहीं तो प्लास्टिक में क्या होगा, आप हैंडल उठा ऐसे जैसे उठाएंगे तो हैंडल हाथ में होगा, पानी वहीं रह जाएगा, प्लास्टिक बाल्टी है तो इसलिए ये चलता है। दूसरी बात, कुछ आदमी क्या है ना कल्चर के आधार से खर्च को मिनिमाइज कर देता है ना, मीनिंग जहां पे जो खर्च होना चाहिए उचित कि ये खर्च कर देंगे तो लाइफ बहुत लंबा होगा, वो खर्च नहीं करता है, ठीक है, तो करता क्या है कि ये ऐसे ही छोड़ देता है, मिट्टी है ना, मिट्टी साइड में, तो बोले मिट्टी है, नल दिन भर में कोई भी आके चला रहा है, गांव घर का कल्चर है, आपका नल है कोई भी दूसरा भी चलाएगा, ठीक है, तो ये चला रहा है तो यहाँ पानी थोड़ा बहुत जमा रहता है, उसी में आपका ये बाल्टी है, तो बोले ये पंप जो है ना इसको मान लीजिए कि 20 बार में भर देता था, ये जब बाल्टी नया खरीदे, नल है आप चला 20 बार में भर गया, धीरे धीरे क्या हो ना 2 साल 4 साल बीता तो आपके बाल्टी में क्या है ना मेटल है और ये पानी है, तो बोले आप सभी खुद जानते हैं कि मेटल होगा और उसमें प्लस में पानी होगा तो इससे जंग लगेगा ही, ये तो इस नीचे में जंग लगना शुरू हो गया। जब जंग लग जाता है तो उससे बेटर क्या नहीं कि जंग लगेगा तो बाल्टी उसका बेकार हो गया धीरे धीरे, तो क्या है कि जंग नहीं लगता तो यहाँ पर क्या है कि पहले से प्लास्टर करा देता तो लाइफ बढ़ जाता, ठीक है, तो वो होता नहीं है, पहले ये चीज हुआ जंग लग गया, जंग लगने से क्या है इसमें इस बाल्टी में अब क्या करता है जब छेद हो गया तो वही चीज हुआ कि बाल्टी में छेद हो गया, वही नल है, फिर पानी भरिएगा तो 20 की जगह वो भरा, ये तो होना है क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा अब निकल रहा है, तो एक तो 25 बार में भरा 5 बार बढ़ गया, दूसरा यहां से वहां ले गए ना तो आधा लीटर पानी भी निकल गया, अब तो ले जा रहे हैं ना यहां से यहाँ तो आधा लीटर जहां तक जा रहे हैं उसमें निकल गया, तो ये सारा प्रॉब्लम आया। तब क्या होता है कि इसमें जो है ना बगल में सरकार के द्वारा कहीं पर रोड बन रहा है, पिच सड़क जो बोलते हैं अलकतरा वाला, तो इसमें क्या होता है ना ये गांव का कल्चर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो है ना फिर अलकतरा लगा दिया, चारकोल बोलते हैं ये अलकतरा, तो जहां छेद था ना उस पर अलकतरा का एक लेयर ऐसे लगा दिया, तो लगा दिया तो पानी बहना रुक जाता है। लेकिन है क्या कि मेटल पे अलकतरा अच्छा से पेस्ट होता नहीं है क्योंकि मेटल है। दूसरी बात कि पानी जब उसमें जाएगा तो पानी और अलकतरा में दुश्मनी है, इसलिए आपको जीके के तौर पे बता रहे हैं कि सरकार का जो जैसे बिहार सरकार यूपी सरकार जिसका भी सड़क जब बनता है ना तो आपको उसमें इस बीच में अगर यहाँ पे आदमी रहता है माने इस आसपास में आदमी रहता है तो यहाँ पीसीसी सड़क होता है, जैसे गांव में जब सड़क गुजरेगा तो सीमेंट वाला और फिर जब गांव के बाहर हो जाएगा तो फिर अलकतरा वाला, क्योंकि गांव के बाहर में पानी तो नहीं गिरेगा लेकिन जहां पे आदमी रहेगा वहां तो पानी गिरेगा ही, बर्तन धोएगा जो भी है ना, तो इसलिए क्या है बीच में पीसीसी और फिर यहाँ पे अलकतरा वाला है। ये सरकार का सोच है, क्यों? क्योंकि पानी जहां गिरेगा वहां अलकतरा देंगे तो जल्दी खराब होगा रोड, अब पीसीसी सीमेंट है तो उस पर पानी गिरेगा तो और अच्छा ही होता, मजबूत होता है वो, है ना, इसलिए ये सिस्टम। तो तब क्या है चारकोल मैंने अलकतरा इस पे लगा दिया, फिर कुछ दिन चला, फिर अलकतरा पेस्ट छोड़ दिया है ना पानी के कारण, तो फिर पानी बहने लगा। तब क्या हुआ बगल में किसी का घर बन रहा है और घर बन रहा है तो क्या है कि उसका सीमेंट बालू गिट्टी गिरा है, तो इस पे क्या करता है ना बगल वाले से थोड़ा मांग लिया, प्लास्टर ही कर देता है सीधा बाल्टी में,
सीमेंट बालू गिट्टी का इतना मोटा प्लास्टर कर दिया। पहले बाल्टी था 8 केजी का, 5 केजी का प्लास्टर हो गया तो जोड़ के 13 केजी बाल्टी हो गया, और उसमें 10 केजी पानी आएगा तो 23 केजी वजन हो गया। ये गांव का हम कल्चर और सोच बता रहे हैं आपको। अब ऐसा कर दिया तो काफी भारी हो गया बाल्टी, है ना, ऐसा सीमेंट दे दिया। लेकिन सीमेंट भी धीरे धीरे क्रैक करता है, लोहा पे पकड़ेगा नहीं, तो जो भी हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि बाल्टी में रिसाव के कारण जो काम आपको जितने समय में होता था उतने समय में नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन, कहीं पर कोई देखा तो क्वेश्चन इस पे बना दिया, है ना। तो अब याद करिए कि जो काम हमारा 24 घंटे में हो सकता था, आज एग्जैक्टली वही काम हम कर रहे हैं, माने आउटकम 36 घंटे में। तो इसका अर्थ वही है कि कोई ना कोई डिस्टरबेंस हुआ है। तो जैसे देखिए, बोले एक दिन में आप 5 पेज अच्छा से पढ़ लेते हैं जीके, लेकिन आज एक दिन में 3 ही पेज पढ़ पाए, तो सीधा हिसाब है कि कोई ना कोई बाधा आया, या तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो गया, या तो आप पढ़ ही रहे थे ना तो कोई एक एंट्री मार दिया जिसको अभी पढ़ना ही नहीं था, अब आपके यहाँ आ गया। तो देखिए हम देखते हैं ना ऐसे कि यहाँ पर जो है ना, आप एक बेड ऐसे रखे हैं, सपोज एक बेड ये भी रखा है, अब हमको उतना अंदाज नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि 2000 बेड चार्ज है सपोज आपका। तो ये ए और बी जो एक साथ रहता है ना, तो इसमें सोचता है ज्यादा बार, जैसे ए सोच रहा है कि बी घर ही चला जाता, जैसे बोलता है ना कि कल घर जाएंगे, 20 दिन बाद आएंगे, तो ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पैसा इसको तो इतना ही देना है ना। तो पहले क्या है कि 2000 दे करके 4000 के रूम में रह रहा है ना, ये 2 दिया ये 2 दिया, लेकिन अब तो इसमें 2 आदमी रहता है। अब क्या है कि पूरे 4000 में अकेले रहने लगा। तो क्या है ना कि आपका कभी भी रूम पार्टनर बोलेगा ऐसे कि जाते हैं 1 महीना बाद आएंगे, तो ये खराब बात नहीं है, आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको पेमेंट उतना ही देना है, लेकिन आप इस बेड पे भी सोइए, दिन में रात में मन में हुआ तो इस बेड पे सोइए। ये एक स्वभाव हम बता रहे हैं। नंबर 2, भले आप ही का बेड अच्छा हो, लेकिन जब ये चला जाएगा ना तो एक बार इस पर जरूर सोता है आदमी कि देखें उसका बेड कैसा है। मैंने ह्यूमन नेचर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से ऐसे करके हम एडजस्ट करते हैं। तो जितना भी हमारा फ्रेंडशिप का ये माहौल बनता है ना, तो उसमें हम लोग इसको पार्ट वाइज ये डिवाइड किए। आज बोलिए एक आदमी और आ गया ऑफ टाइम में, वो इसमें रहता नहीं है, आ गया बगल से, तो बगल से आ गया तो आपके मन में क्या आता है, वो जैसे अगर आप पढ़ने वाले हैं तो जैसे आता है ना तो 2-4 गाली उसको मन से दे देते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी है, कोई दूसरा आ गया तो गाली दे मिल गया उसको। अगर ये भी पढ़ने वाला नहीं है तो ये आया ना तो इतना ही खुश हो गया कि चलो बात करने के लिए एक आदमी आ गया। ये लॉज का कल्चर हम आपको बता रहे हैं ना कि जैसा आपका स्वभाव है उसके अनुसार आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आ गया तो क्या है कि आप तो अकेले पढ़ने वाले थे तो पढ़ लेते थे, अब ये आ गया है, आ करके ये जा ही नहीं रहा, 2 घंटा हो गया बैठा हुआ है, कुछ कुछ बात बना रहा है, आप तो पढ़ नहीं पाइएगा, आपके मन में है कैसा। तब लास्टली क्या करता है, जो अच्छा छात्र है जब 2 घंटा भी अगर नहीं गया तो ये बोलता है इसको कि चलो चाय पी कर आते हैं, मैंने 10 रुपया उस पर खर्च भी करेगा, मजबूरी है क्योंकि पढ़ने वाला ये है। तो अब चाय पीने के लिए उसको ले जाता है, और चाय ले जाएगा ऐसे दिशा में जिस दिशा में उसका घर है जो आया था। मैंने तेज छात्र का पहचान बता रहे हैं कि जिस तरफ वो रहता है ना उधर ही में चाय पिलाता है, तो उस एरिया में ले जाएगा। तो अब दोबारा तो वापसी में आपके पास नहीं आएगा, और आप अगर यहीं पे चाय पिला देंगे, आप जहाँ रह रहे हैं, तो चाय भी पी लेगा और फिर तो आप ही के घर आएगा वो। तो ये सब बुद्धि जो है ना थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है जो अच्छा छात्र ऐसा। तो यही डिस्टर्बेंस हम समझा रहे थे कि जो 5 पेज हम पढ़ते थे, अगर हम 3 ही पेज पढ़े, समय उतना ही लगा है, तो इसका अर्थ है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस। और पूरे चैप्टर में टाइम एंड वर्क हो या आपका पैटर्न सिस्टम, डिस्टर्बेंस शब्द आते ही आप काम करते हैं गुणा बाय माइनस। ये चीज रखिएगा। अगला देखिए, सॉरी, आज ये एक लॉजिकल सोच के अनुसार ये पी और क्यू जो दिया ना इसको आप सोचिएगा। जैसे देखिए, बोला एक पानी का नल किसी टब को पी घंटे में भर सकता है। बोले कितना देर में भर रहा है, पी घंटे में। और नीचे लगा सिंक उसे क्यू घंटे में वैकेट कर सकता है, क्यू घंटे में खाली। पी लेस देन क्यू बता रहा है ऐसा, तो बोला दोनों खोल दिया जाए तो 8 घंटे में टंकी भर जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि ये पावरफुल ज्यादा है, पी पावरफुल ज्यादा है, क्योंकि पी का कैपेसिटी इससे लेस है, मैंने समय लेस है, मैंने कहा ये ज्यादा पावरफुल है और ये भरने वाला नल है, इसलिए टंकी भरेगा। कितने देर में भर रहा है, 8 घंटे में। बोला यहाँ पे आप में रिलेशन है इस जगह पर, जैसे ये 1/p - 1/q, तो ऐसा
ऐसा, और 1/q माइनस ऐसा, और इसी तरीके से 1/p/q ऐसा, जो भी। तो ये क्वेश्चन आप में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बोले अगर हम यहाँ पर बेसिक में थोड़ा जाते हैं, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। तो बोले 1 घंटे में ये क्या करेगा, वो बोलिए। 1/p भरेगा, और 1 घंटे में ये क्या करेगा, तो 1/q खाली करेगा। तो भरा हुआ रहा कितना, तो इतना माइनस इतना। चूंकि ये छोटा मान है तो ये रिजल्ट बड़ा होगा, ये छोटा, ऐसा। और इक्वल्स टू यहाँ पे बोला r घंटे में भर रहा है, तो 1/r। तो आप अपने ऑप्शन में ऐसा देखिए, ये जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर है। मेरे लिए तो यहाँ पर हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये आंसर है। आप अपना में देख लीजिए, हाँ जहाँ पे होगा वो आंसर। तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का बेसिक थीम है, और जो थीम हम बढ़ते हैं वही है लिखा। इसको देखिए, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप उस टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है। हम देख लेते हैं, y घंटे में खाली कर सकता है। बोला कितने घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरेंगे, है ना। मैंने कहा ये पावरफुल ज्यादा है, जैसे भरने अंत में क्या रिजल्ट आ रहा है, भरेगा, इसीलिए ये ऐसा। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए जब सॉल्यूशन लेंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए हम लेंगे गुणा बाय माइनस। तो बोले यहाँ पे आपको जो है ना ये x और y ऐसा, तो बोले ये भरने वाला नल, ये आपको ऐसा, अंत में बोला भरेगा, तो ये पावरफुल है। तो जो पावरफुल होता है उसका मान कम होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखागा, तो y माइनस x। ये क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलिए। नहीं हुआ ना। देखिए यहाँ पे होता क्या, इसका एक एग्जाम्पल आप आंसर मिलाइए, यही चीज उसमें दिया होगा। और कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात लिख ही देता है ऐसे करके कि x लेस देन y, ये क्वेश्चन में ही जोड़ देता है। अभी नहीं भी जोड़ा है तो हम इससे पकड़ लिए कितने देर में भरेगा। तो बोले जो अंतिम रिजल्ट होगा ना भरेगा, तो वो नल पावरफुल ज्यादा होगा, इसलिए हम लिखे ना वो नल ज्यादा पावर। बोलिए 5 घंटे में भरता है और 10 घंटे में खाली करता है, तो पावरफुल कौन है, ये वाला। जो कम समय ले वो पावरफुल, जो कम समय ले वो पावरफुल। तो बोले भरेगा, मैंने कहा ये कम समय ले रहा होगा तब ना भरेगा पूछा है, और अगर ये कम लेता तो पूछता कितने देर में खाली होगा। इसीलिए यहां पर आप जब स्टेप लेते हैं तो क्या लिखते हैं, पढ़िए। ये तो यही x है और ये y है, तो क्या लिखागा, y माइनस एक्स, वही लिखे। ये आपके ऑप्शन में रहेगा, ये उत्तर हो गया। थोड़ा भी परसेंटेज समझने में अगर कमी होगा तो बोल दीजिएगा, हम उसको और अच्छा से बता सकते हैं अगर दिक्कत रहे। 8 नंबर को देखिए, बोला पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। बोले ये 12 घंटे में भरेगा ए, और बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला ही है। एक तीसरा पाइप सी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो यहाँ पर सी है जो 15 घंटे में उसको वैकेट कर सकता है, ये वैकेटिंग नल हो गया ऐसा।
यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा। इसका अर्थ क्या है कि आप ABC सबको चला दिए हैं एक साथ। कितना देर बोल रहा है क्वेश्चन? 5 घंटा। अब बोलिए ये तीनों 5 घंटा चलेगा तो क्या होगा कि ये 5 घंटा में 5/12 भरेगा। एक सेकंड, 5/12 प्लस ये 5 घंटा में 5/8 भरेगा जो टाइम एंड वर्क पड़े हुए हैं, और ये 5 घंटा में 5/15 वैकेट करेगा, तो यहाँ पे 5/15। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो बोले यहाँ आप कैलकुलेट करिए, ये कट भी रहा, काट भी सकते हैं, ऐसे भी गुना कर दीजिए, तो हम कॉमन ले लेंगे तो 120। बोले 5 कॉमन ले लेते हैं, तीनों जगह है, और यहाँ पर बढ़ाइए, 12 से कटा 10, 8 से कटा 15, 15 से कटा 8। इसको सॉल्व करिए, 5 से 24 बार में कट गया ये, और ये 25 में 8 घटाइए 17, तो 17/24 भरा। ये आपके प्रश्न का आंसर। कितना भाग भरेगा ये आंसर बता लीजिए। नौ नंबर देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है। बोलिए एक पाइप भरेगा 3 घंटे में और एक पाइप भरेगा 4 घंटे में। ये क्वेश्चन आपसे बोला है, और उसके बाद आगे बढ़ा है कि एक निकासी नल उसे 2 घंटे में वैकेट कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे और डिमांड है कितने समय में भर जाएगी, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों मिलकर इससे ज्यादा पावरफुल है। सिंगल में पढ़िए 3 घंटा में भरेगा, 2 ही घंटा में खाली करेगा, तो ये पावरफुल है। 4 घंटा में भरेगा सिंगल, ये 2 ही घंटा में खाली करेगा, तो ये पावरफुल है। लेकिन बोलते हैं ना कि दोनों मिल गया तो ये पावरफुल हो गया, है ना, क्योंकि गुना बाय प्लस करेंगे तो ये 12/7 आ गया, तो 7 दूना 14 मैंने 2 से कम, तो ये 2 से कम ही में भर देगा मिलकर, और ये 2 घंटा लेगा, तो ये पावरफुल हो जाता है मिलने के बाद। इसीलिए क्वेश्चन बोला कितने देर में भर जाएगी, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, उससे मतलब है। तो देखिए कैसे बनाइएगा उसको फिल करिए। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 से काटिए प्लस 4 से काटिए और 2 से काटिए, यहां माइनस दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक नेचर का नल है इसलिए ऐड किए, और ये अलग नेचर का नल है इसलिए माइनस। अब ये छोटा करेंगे तो क्या आया, 12 घंटा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 12 आवर्स। बताइए इसको देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को 15 घंटा 20 घंटा में खाली कर सकता है। 15 घंटा वैकेट है, 20 घंटा वैकेट है। तीसरा भरने वाला ना टंकी को 5 ही घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इन दोनों के ज्वाइंट कैपेसिटी से भी ये ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब ये 2 चलेगा और ये भी चलेगा तो इसके अनुसार रिजल्ट हो रहा है, जिसके अनुसार रिजल्ट होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। ये दिमाग में रखे ना। बोला कितने देर में फिर भी भर जाएगी, है ना, यहाँ बोला भरने में। ऐसे इसका अर्थ क्या कि ये सिंगल भी इन दोनों के ज्वाइंट पावर से ज्यादा पावरफुल है। चलिए बनेगा तो सिंपली वैसे ही कि हम नेचर देखेंगे नल का, तो पहला काम यहां पर ऐसा, इन सभी का एलसीएम। बोले 15 से काटिए, 20 से काटिए,
ये दोनों एक नेचर का नल है, वो माइनस हो प्लस हो से मतलब नहीं, दोनों एक नेचर का, तो आपस में जुड़ गया, और ये उसके विपरीत है, इसलिए यहां -5 से काटिए। बोले ये 7 है, 12 में 5 का 7, तो 60/7 आपके प्रश्न का आंसर हो गया आवर्स में। ठीक है, इसको ब्रेक कर दीजिएगा। कहां पे ये 5 आ रहा, अच्छा तब तो पूरे कट जाएगा, नहीं माइनस नहीं आएगा, वो तो अलग मुद्दा है। कितना आ गया है 12, सीधे ये आंसर देंगे, ये हाँ 12 लगा दीजिए। अब बोलिए ये जो माइनस का कंफ्यूजन है उसको दूर करिए, माइनस कभी नहीं आएगा, वो सिर्फ क्या है ना कि हम जल्दीबाजी के लिए बड़ा छोटा पर ध्यान नहीं देते हैं ना, कौन किधर लिखाएगा, सिंपली स्टेप बढ़ा दिए, लिखे एलसीएम, इससे काटे, ऐसा आपका काम है कि माइनस भी आएगा तो प्लस बोलिएगा, प्लस भी आएगा तो प्लस बोलिएगा। जैसे होता ना, इसमें जो भी रहेगा वो पॉजिटिव ही होता है ना, इसमें जो भी रहे वो फाइनली पॉजिटिव ही हो जाता है। देख रहे हैं, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे जगह पर बस इसी सॉल्यूशन से इजीली बनेगा। एलसीएम लेना है, बाय लगाना है, जितने बार में कटेगा वो यहां ध्यान देना कि एक जाति वाले को एक साथ प्लस और अलग जाति जो इसका होगा उसको माइनस। नेगेटिव आए कोई घबराहट नहीं होगा, नेगेटिव आएगा इग्नोर करिएगा, आंसर सही होगा। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं कितने समय में भर जाएगी। देखिए ये ज्यादा पावरफुल है, कम समय ले पावरफुल, इसलिए उसके अनुसार रिजल्ट होगा। तो चलिए, जब एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो आप अपना काम करिए गुना, और डिस्टर्बेंस के कारण यहां पर माइनस, तो आपके प्रश्न का आंसर 16 घंटा हो जाएगी। प्लस का साइन दे दीजिए, 16 आवर्स ये लगा दीजिए। 12 नंबर, एक नल किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल भरे हुए टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो बोले फिर वही बात है, सेम क्वेश्चन, ये दोनों चलेगा, ये फास्ट है, इसके अनुसार रिजल्ट होगा। हम क्या करेंगे, पहले गुना, अब बाय में माइनस। तो बोले ये 20 दूना 40, 120, 120 मिनट में भरेगा, वो आवर्स में चेंज कर दिया तो 2 घंटा लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जो आप एलसीएम मेथड से पढ़े थे ना, वो भी यहां लगा सकते हैं कि पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 काम हो जाएगा। आज 120 को अगर हम ए लिख दें यहाँ पर इसके लिए ए और बी, तो बोलिए 40 लगाएंगे 120 को, तो यहाँ पर 3 काम करेगा प्रति मिनट। और इसके बारे में सोचेंगे तो 120 को 60 से लगाएंगे तो ये 2 काम प्रति मिनट। लेकिन ये पॉजिटिव वर्क है और ये नेगेटिव निकासी नल है। तो यहां अर्थ क्या निकला कि 3 में 2 घटेगा तो आपका एक ही काम होगा। कितने देर में, तो कितने देर में, 2 मिनट हो गया ना, नहीं 1 मिनट में। 1 मिनट में क्या होगा, ये 3 काम करेगा, ये 2 माइनस कर देगा, तो क्या होगा, एक ही काम फाइनली हुआ। इसीलिए यहां पर 120 काम करने में समय लगेगा पूरे 120 मिनट, और 120 मिनट को क्या बोलते हैं, तो 2 घंटा। तो ये हो गया जो एलसीएम से आप पढ़े हुए थे ना, हम वो चीज़ एक बार यहाँ पर भी दिखा दें कि हम उसमें भी एलसीएम मेथड इजीली लगा सकते हैं। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एलसीएम लेकर के ये बढ़ते थे और उसी हिसाब से
टाइम एंड वर्क में यहाँ क्या था, ये प्लस प्लस होता था नॉर्मली, लेकिन अल्टरनेशन वाले में उसमें हम लोग कहीं के माइनस भी देखे थे, डैमेज का एक क्वेश्चन आता। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये 3 काम करेगा लेकिन ये 2 काम डैमेज करेगा, चूंकि वो पानी भरेगा और ये निकाल लेगा, इसलिए एक ही काम हुआ 1 मिनट में। करना तो है पूरे 120 काम, तो यहाँ 120 करेंगे तो 120 फोल्ड होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बस। बोलता है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य नल आधे टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। और यहां पर आधे भाग को बोले आधे का हिस्सा बोला, तो देखिए हम यहां लिखते हैं एक काम 12 घंटे में कर सकता है, तो ए आधा काम कितने में, 6 घंटे में करेगा। और बी के बारे में यही आधा ही बोला ही है कि बी जो है आधा काम करता है 10 घंटे में, इसके बारे में आधा ही का बोला ही है खाली ऐसा। तो अब तो काम सेम हो गया, तो ए और बी दोनों मिलकर के क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दोनों अगर चलेगा तो टंकी को भरने में खाली करने में जो भी बोलेगा आधे भाग में क्या समय लगेगा, तो क्या करेंगे, गुणा बाय माइनस। चलिए अब ये 4 है 15 आएगा ना, चलिए 15 आवर्स आपके प्रश्न का आंसर हो गया, इसलिए 15 आवर्स लगा दीजिए, ऑप्शन सी यही था। इसमें क्या किया है, एक जगह एक काम का रिपोर्ट है, एक जगह आधे काम का है, और पूछा आधे काम का, तो हम आधा काम का यहाँ समय निकाल लिए इस रिपोर्ट से, और तब इसको गुणा बाय माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा आपको। तो ये चैप्टर भी इजी है, लेकिन इसमें करीब 5-6 क्वेश्चन आगे जाकर थोड़ा लेंदी होगा, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने लेंदी क्या बोलेगा उसको एडवांस लेवल का आप बोलेंगे, और बाकी सब में कंसेप्ट है। बस एक ही ध्यान देना है कि नल जो चल रहा है ना, 3 नल मैक्सिमम चलेगा एक साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नल चलता है, तो उसमें कैसा है, तीनों भरने वाला है, तीनों निकासी नल है, या 2 भरने वाला 1 निकासी, ये पॉइंट है ना। तो जहां पर भी 2 जाति मिल जाएगा तो समझिए डिस्टर्बेंस होगा तो साइन माइनस कर दीजिएगा, और एक ही जाति का सभी नल होगा तो फिर यहाँ पर प्लस का साइन आएगा।